चलो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले तो आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों में से सबको पता ही होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। एनी आइडिया? कोई भी? यस, कोई बताओ। चलो एक एक करके कोई तो बताओ। Sir, there are 8 parts of speech. ओके, व्हाट आर दे? Noun, pronoun, Okay. verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay. So there are basically 8 parts of speech. इधर देखो, हम लोग एक स्पाइडर बना देते हैं। आप लोगों ने स्पाइडर तो देखा होगा, मेरा थोड़ा गंदा बन रहा है बट फिर भी एडजस्ट कर लो आज थोड़ा। मेरा स्पाइडर थोड़ा मोटा है बट ठीक है। लेट्स स्टार्ट लाइक दिस। तो फर्स्ट आता है नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर आता है एडवर्ब, फिर आता है वर्ब, इधर आता है एडजेक्टिव, फिर बोलो प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, प्रेपोजिशन है और इंटरजेक्शन, है ना? ये है ना? बताओ सही है लिख के गलत है? हाँ भैया सही है। Yes. ओके, चलो फर्स्ट हम लोग पता करते हैं नाउन। बताओ नाउन क्या होता है? Naming words are called noun. वेरी गुड, एकदम सिंपल एंड स्वीट आंसर, जिसको कहा जाता है व्हाट इज अ नाउन? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स एज इन कैसे नेमिंग वर्ड्स? नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एन एनिमल, नेम ऑफ अ थिंग, इसीलिए नेमिंग वर्ड्स। तो ये आप सबको पता है, ये हो गया हम लोगों का नाउन। नेक्स्ट हो गया वर्ब। आप सब कॉपी कर रहे हो ना? यस। ओके, व्हाट इज वर्ब? बोलो। Doing and saying words are called verb. हाँ, डूइंग वर्ड्स आर verbs. Any action that takes place is done by a verb. है कि नहीं? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है? बताओ कौन बोलेगा?
प्रोनाउन। जस्ट अ मिनट, कोई आया है, एक बार एडमिट कर लें। गुड आफ्टरनून नताशा। गुड आफ्टरनून। ओके, सो प्रोनाउन क्या होते हैं? दे stand in for nouns in a sentence they are more generic version of nouns. They refer only to people. है कि नहीं? इसका एग्जाम्पल दो, कौन देगा एग्जाम्पल? आई और शी you, और he, she, himself, it, ours, etc. ये होते प्रोनाउंस। ये सब हम लोगों ने बचपन में किए हैं। नेक्स्ट क्या आता है बोलो? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बताओ? sir, adjective are word that describe the quality or state of being a noun. Adjectives describe nouns and pronouns. They specify which one, how much. सेकंड कोई आया है? What kind and more. Okay, examples बोलो। बोलो कोई एग्जाम्पल दो। हॉट, लेजी, फनी,
sorry, that unique, bright, etc. तो ये हो गए हम लोगों के एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है, कौन बोलेगा? बोलो एडवर्ब कौन बोल रहेगा? Sir, a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb, or another adverb, or a group of words is called adverb. Excellent. They describe verbs, adjectives, other adverbs. They specify when, where, how much, sorry, not how much, it's how. How and why something happened and to what extent and how often. एग्जाम्पल कौन देगा? Lazily, often, only, hopefully, softly, sometimes. हुआ ये? सबने कॉपी कर रहे हो ना सब कोई आप लोग? हाँ डॉली भैया। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रेपोजिशंस पे। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, कौन बोलेगा? Prepositions show special, temporal यानी temporary and role
relations between a noun or pronoun and the other words. कहाँ पे other words कहाँ पे? In a sentence. मतलब ये स्पेशल टेम्पोरल या रोल रिलेशंस दिखाता है किसका? एक नाउन का, एक प्रोनाउन का और अदर वर्ड्स जो होते हैं एक सेंटेंस में. एग्जाम्पल, up, over, into, for, up to, out, at, etc. तो ये होता है प्रेपोजिशन. सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ भैया. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. कंजंक्शन, they join words, phrases, clauses and sorry, and नहीं, in a sentence. They are coordinating. Sub-coordinating. And correlative. In nature, hence, all these are different types of conjunctions. Example, and, but, or, so, yet, with, etc. जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एक सेंटेंस में जोड़ते हैं एक दूसरे से, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, सब कोऑर्डिनेट करते हैं या कोरिलेट करते हैं नेचुरली, मतलब उसका नेचर में ये तीन चीजें हैं और जिसकी वजह से वो तीन टाइप का बन जाता है, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव.
उसे हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं, और ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ कंजंक्शंस हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं देखो, एंड, बट, और, सो, येट, विथ, एटसेट्रा, और भी होते हैं। सो ये बेसिक है जिनको हम लोग मतलब पता चलता है हम लोगों को। अच्छा, बाकी रह गया इंटरजेक्शन, है ना? बोलो इंटरजेक्शन क्या है, कौन बोलेगा? They are expressions that can stand on their own or be contained within sentences. These words and phrases often carry strong emotions and convey reactions. एग्जाम्पल देखो, ये एक्सप्रेशन हुआ, वुप्स, ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ, आउच, ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ। सो ये सारे एक्सप्रेशंस वगैरह ऐसे चीजें एटसेट्रा, ये होते हैं इंटरजेक्शन। सबको इधर तक समझ में आया? रौनक, रेशमा, संपद, हाँ भैया। फिर इधर कौन कौन है? दादा। नमिता, नताशा, मनन, विश्वजीत, शोविक, स्नेहेश, एवरीवन। हाँ भैया। हाँ तो दादा। ये चीजें तो हम लोग ने बचपन से की है ना? तो आगे देखो, कुछ और बचपन का चीजें हैं, कुछ और बचपन की चीजें। फर्स्ट हम लोग पता करें आज की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है हम लोग के। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, फिर क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो हम लोगों को क्या पता चला? We have 8 parts of speech. सो हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच किए और हम लोगों ने उनको डिस्कस किया। चलो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को के बाद अगला चीज करते हैं, जो कि है
ये भी हम लोगों ने बचपन से किया है। ये भी एक बेसिक ऑफ ग्रामर है हम लोगों का, जिसको हम लोग कहते हैं हेलो। सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ भैया। हाँ, सॉरी मेरा आवाज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था इधर। बात ये है, तो हम लोग ये करेंगे आज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके? ओके, फर्स्ट डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट। लिखो, द सब्जेक्ट of a sentence is a person, place, thing or idea. Okay? It's always doing or being something. सॉरी, इन क्यों लिखा मैंने? एग्जाम्पल मान लो, आप लोग, I like to travel। तो इधर सब्जेक्ट क्या होगा? आई सब्जेक्ट है। Excellent. I is the subject. So I is the subject यहाँ पे। ये फर्स्ट है। रौनक इज अ गुड स्टूडेंट। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? रौनक। रौनक। They live in मुंबई। यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है? मुंबई। दे। दे दे इज द सब्जेक्ट। तो ये हम लोग का हो गया सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
predicate. बताओ प्रेडिकेट्स क्या होता है, कोई बताओ। It tells us something about subject. Okay, good. Anyone else? जैसे विश्वजीत ने कहा, a predicate is the part of the sentence which says something about the subject. The predicate is usually the large part of the sentence. Excluding the subject. For example, he is writing a poem. She is singing. They are playing cricket. So identify the predicates. Writing poem, singing, playing cricket. He is the subject, then is writing a poem is predicate. Is singing is predicate. Are playing cricket is predicate. सबको समझ में आया? Yes, sir. ऐसे होता है प्रेडिकेट. Next. ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट के बारे में कौन बोलेगा? The subject
is the one who acts, जो एक्ट करता है, and सॉरी इसको फुल स्टॉप करो, object is a noun or pronoun in the sentence that is acted upon. It is a part of the predicate but not the subject in a sentence. Example, she is laughing. I go to school. भैया अपॉन के बाद क्या लिखे हैं? Upon full stop. उसके बाद It is a part of the predicate. It is a part of the predicate, but not the subject in a sentence. इधर तक सब कोई करो, फिर मेरे को बोलो। हो गया। हो गया, अच्छा। बाकी सबका? रेशमा, नताशा, रौनक, देन संपद, मन्नन, नमिता, नेहा, सबका हो गया क्या? यस सर। ओके। स्नेहेश, स्नेहेश का हो गया? ओके। तो हम लोगों को क्या पता चला, एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये होता है एक सेंटेंस, है कि नहीं? क्या ये मैंने गलत बोला है? यही होता है ना एक सेंटेंस में? बोलो। हाँ दादा। ओके। हाँ भैया। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का दो पार्ट है, प्रेडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ predicate, which is equal to the sentence. यही हम लोग अभी सीखे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है
और ऑब्जेक्ट भी होता है जो कि सब प्रेडिकेट का पार्ट होता है लेकिन सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है कि नहीं? यही होता है एक सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो खेला होता है प्रेडिकेट के साथ, द सब्जेक्ट it acts upon the verb and ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बोलो? इट इज acted upon by the subject. सब्जेक्ट एक्ट करता है किस पे? वर्ब पे। लेकिन ऑब्जेक्ट पे कौन एक्ट करता है? ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट, है कि नहीं? यही तो हम लोग अभी सीखे, यही सब। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? राइट। राइट भैया। हाँ, तो इधर तक सबको समझ में आया? यस सर। व्हाट अबाउट द अदर? सिर्फ एक जन को ही समझ में आया? Yes, sir. यस हाँ सर। भैया। यस सर। ओके। अब हम लोग ग्रामर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कौन आ रहा है जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो अभी हम लोग ये वाला करेंगे, थोड़ा देखते हैं। देखो, वॉइस, वॉइस के बारे में हम लोगों ने सबने सुना है कि नहीं? वॉइस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। अब हम लोग देखते हैं ये क्या चीजें हैं।
Active voice means that a sentence that acts upon its verb. Passive voice means that a subject is a recipient of a verb's action. भैया रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव करता है, रेसिपिएंट उसको बोलते हैं। पहले इधर तक लिखो आप लोग। হয়ে গেছে স্যার লেখা। হয়ে গেছে? हो गया भैया। एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट हमेशा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, and ये verb usually is in the V1 और V2 form, यानी प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे फॉर्म में होगा। और पैसिव वॉइस में ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो कि होगा V3 फॉर्म में, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। ये सब एकदम बचपन की चीजें जो आप लोगों ने किया है, यही बेसिकली हम लोगों का एक्टिव और पैसिव वॉइस है। सबने कॉपी तो कर लिया था ना? ओके। हाँ भैया। समझ में आ रहा है तो सबको फिर से पूछ रहे हैं? जवाब दो। हाँ भैया। हाँ दादा। हाँ भैया। ओके। यस सर। अच्छा, पहले इधर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। बोलो सब्जेक्ट कौन बोलेगा? हम बोलते हैं। चलो, संपद, व्हाट इज द सब्जेक्ट? सर हुई। ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट।
Okay. Vishwadit, what is the object? Going to watch movie tonight. इतना बड़ा ऑब्जेक्ट? Watch movie tonight. ओके, रौनक बताओ. ये सर ये मूवी टुनाइट. A movie. This is the object. ओके, चलो नमिता बताओ. और क्या बोलते, वर्ब क्या हुआ? गोइंग. Going. नमिता किसका नाम है? ओके नमिता. ओके, रेशमा, I want one of the girls to answer. भैया गोइंग. Sir, going. Going? सिर्फ going? Are going. आर गोइंग. Are going. आर गोइंग. Watch? Watch नहीं होगा? हाँ भैया. What about Natasha? नहीं है. ओके, तो ये हो गया वर्ब. इसको लिखते हैं अब हम लोग. A movie फिर is going to be watched by us tonight. ऐसे बोल सकते हैं? Subject. यस सर. सॉरी, ये था हम लोगों का ऑब्जेक्ट ना. ये हम लोगों का था ऑब्जेक्ट, ग्रीन वाला. वी बन गया अस. ये हम लोगों का सब्जेक्ट. और वर्ब क्या था? आर गोइंग टू वॉच. आर गोइंग इज गोइंग टू बी वॉच्ड. V1 में था, ये V3 में आ गया. हुआ? सबने किया ये वाला? कॉपी में किया सबने अपने अपने? हाँ दादा. Yes, sir. हाँ भैया. ओके, ये था एग्जाम्पल 1. अब हम दे रहे हैं, आप लोग करो. आई नो हिम. पहले आप लोग सबको ही मेरे को बताओगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है. I subject. No word. रुको 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 रुको. आई सब्जेक्ट. नो. नो वर्ब. Him ओके, object. हिम ऑब्जेक्ट. ओके. अब बताओ
Him no I. हिम नो आई, ये कैसे सेंटेंस हुआ? हिम क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, तो हिम सब्जेक्ट में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट जो है वो जब पहले बैठेगा उसका ऑब्वियसली टेंस चेंज होगा ना, पर्सन चेंज होगा। हिम कहाँ से आता है? He. ही, वेरी गुड। नो क्या बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में? He knew I. न्यू, न्यू नहीं बनता है, नोन। नॉन। लेकिन एक मुझे सपोर्टिंग वर्ब देना पड़ेगा जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जैसे इधर इज था, इधर क्या आएगा? वाज। इज, अभी भी पहचानते हैं ना, इसलिए इज ही आएगा। ही इज नोन टू, आई क्या बन जाएगा? मी। मी। तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया हम लोग का V3 नोन, और ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, अब हम चाहते हैं कोई एक लड़की आंसर दे। अब बॉयज कोई बात नहीं करेगा, मुझे किसी गर्ल से आंसर सुनना है पूरा। ब्यूटीफुल जिराफ्स रोम द सवाना। ब्यूटीफुल जिराफ्स क्या करते हैं? घूमते रहते हैं सवाना में। मुझे किसी गर्ल से सुनना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड फिर उसके बाद आंसर। भैया ब्यूटीफुल व सब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट। ब्यूटीफुल क्या है? सब्जेक्ट। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, नो सब भाग। वर्ब। ब्यूटीफुल जिराफ्स होगा सब्जेक्ट। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल तो सिर्फ अकेले एक एडजेक्टिव है कि नहीं? एक एडजेक्टिव ऐसे कैसे सब्जेक्ट हो सकता है? ब्यूटीफुल जिराफ, तो जिराफ इज एन एनिमल, तो ब्यूटीफुल जिराफ्स सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? रूम। रोम, ये है वर्ब, V1 फॉर्म में है। और ऑब्जेक्ट क्या है? द सवाना, ये ऑब्जेक्ट है। चलो बैठाते हैं। द सवाना, फिर is roamed by beautiful giraffes. वेरी गुड। ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब,
V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी सपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट। तो ये सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक लास्ट हाँ दादा। करते हैं। गुड, चलो एक लास्ट करते हैं। चलो, संपद, टेल मी द सब्जेक्ट। Tom. Okay, Snehesh, what is the verb? Playing. Is playing. Okay. And what is the object? Anyone? Cricket. 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 Okay. Now, Shovik, tell me the sentence. Try करो। Sir, नहीं है can भैया। I say? Sir, cricket is played by Tom. Playing है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना? Is being played. इंग है, देखो इधर लास्ट में इंग है, यानी Cricket is played by Tom. इज प्लेड नहीं, इज Is being played. Very good. ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये होगा ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी सपोर्टिंग, ये V3 फॉर्म में है, ये सपोर्टिंग वर्ब बाय, एंड टॉम हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट। सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ भैया। हाँ दादा। Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, आज एक लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है एक बेसिक ग्रामर, इंसान के लिए, ग्रामर जानने वाले के लिए, जो ये सबको पता होता है। पर्सन, तीन पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है कि नहीं? ये तो बचपन से हम लोग करते हाँ आ रहे दादा। हैं। Yes, ओके, sir. हाँ भैया। Yes, sir. तो पता करते फर्स्ट पर्सन कौन होता है? I, we. पर्सन हु इज स्पीकिंग, और द स्पीकर is the
first person. The person being spoken to is the second person. The person being spoken of या फिर about is the third person. अभी मान लो क्लास में हम बात कर रहे हैं. So who am I? Which person am I? First First person. एग्जाम्पल में सबसे पहले आएगा I. और बताओ. We. We. Next. Are. Me. My, etc. सेकेंड पर्सन. अभी क्लास में किससे बात की जा रही है? हम लोग से. हाँ, स्टूडेंट. तो आप लोग हुए सेकेंड पर्सन. यू, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, ये सब आया सेकेंड पर्सन में. किसके बारे में बात की जा रही है? पर्सन के बारे में. थर्ड पर्सन. एग्जैक्टली. देम, देयर, हिम, her, they, themselves, their self, themselves, their selves, himself, herself, etc. So ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. सबको समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. Yes. सबने है दादा. पूरा क्लास में सब कुछ कॉपी किया अपने कॉपी में? Yes, sir. हाँ दादा. ओके. Yes sir. ये बहुत ही वाइटल पार्ट है, ना सिर्फ सी सेट वालों के लिए बल्कि सीए वालों के लिए भी. हालांकि सीए वालों के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये थोड़ा डिटेल में है, हम वो कराएंगे आप लोगों को अलग से. सीएस वालों के लिए यानी सी सेट वालों के लिए पर्सन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, फिर पर्सन, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी. दिस इज कॉम्पैक्ट. एक कॉम्पैक्ट में एक टोटल चैप्टर है जो मैंने आपको आज एक ही दिन में एक पूरा चैप्टर करा दिया, जो कि आप दोनों के सिलेबस में है. किसी के सिलेबस में थोड़ा कम है, किसी के थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सी सेट के सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है आज.
एंड हम बहुत जल्द इसका PDF आप लोगों को सेंड कर देंगे. इज दैट ओके? यस सर. हाँ दादा. ओके, चलो हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं.